वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। तेल अवीव समेत इसराइल के मुतादिद शहर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर। 7 इसराइली हलाक, 90 से जायद शदीद जख्मी हो गए। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ईरान का तेल अवीव में जौहरी तहकीकी मरकज को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक वस्ती इसराइल पर 150 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में मुतादिद इमारतों को आग लग गई। आसमान पर गहरे धुएं के बादल छा गए। इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकर्स में छुप गए। इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर भी धमाका, इमारतों को नुकसान पहुंचा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। ईरानी मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल में 150 हदाफ को निशाना बनाया गया। उधर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी ईरानी हमलों की तस्दीक कर दी। कहा कि ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान का 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का भी दावा किया जा रहा है। इसराइल पर जवाबी हमलों के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकलकर ईरानी अफवाज से यकजहती का इजहार करते रहे। यमन, गजा और लीबिया में भी दहशतगर्द रियासत इसराइल पर ईरानी हमलों की खुशी में शहरियों ने खुशी का इजहार किया और जश्न मनाते रहे। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई। ईरान पर सेहूनी दहशतगर्दों के हमले जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताजा इसराइली हमलों में ईरानी अफवाज के जनरल स्टाफ के 2 डेप्यूटी कमांडर शहीद हुए हैं। ईरान ने दोनों फौजी कमांडर्स की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। ईरानी हुकाम ने बताया कि इसराइली हमलों में मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्यूटी चीफ जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शहीद हो गए। इसराइली दहशतगर्दी जारी, तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। इस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसराइली हुक्काम ने दावा किया है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम के दर्जनों अहदाफ को तबाह कर दिया गया है। हमदान और तब्रेज़ समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फ़ौजी अड्डों पर भी हमले किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में ईरान की अस्करी क़यादत और दिफाई तनसीबात को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया था, जिसमें ईरान के 20 आला फौजी अफसरान और साइंसदानों समेत 86 मासूम अफराद शहीद हुए, जबकि 340 से जायद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। व्हाइट हाउस एहलकार की टेलीफोनिक रब्ते की तस्दीक, ताहम मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसराइली हमले ख़त्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ईरान पर बिला जवाज़ और गैर कानूनी इसराइली जारहियत की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। भारत और इसराइल गठजोड़ खित्ते के लिए बड़ा खतरा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान और पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर भी यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दो टोक अल्फाज में कह चुके कि फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत का क़याम ही मसले का पायदार हल है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सत्ताइश है। भारतीय मीडिया के अर्नाब गोस्वामी ने ईरान पर इसराइली हमले को हमास के इसराइल पर हमले से जोड़ते हुए कहा, पहले किसने शुरू किया? मुख्तलिफ भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ईरान दुश्मनी वाज़े नजर आती रही। साबिक भारतीय मेजर गौरव आर्या ने ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची को बराह रास्त टीवी पर गलीज अलक़ाबात दिए। भारतीय एक्स अकाउंट से किए गए ट्वीट के मुताबिक मोदी के भारत ने इसराइल को ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले का एतमाद दिया। भारत की इसराइली हिमायत ईरान के खिलाफ बड़ा खतरा है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। OIC का इजलास बुलाया जाए। मुश्किल की घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। मौजूदा सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना पड़ेगा। माजी में फैसला ना कर पाए और अभिनंदन को एक दिन बाद छोड़ दिया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के हौसले भी देखे और अब मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को भी देखा। भारतीय तैयारों को गिराकर भरपूर जवाब दिया गया। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ। आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बुनियाद मरसूस का जो मार्का हुआ और जिस तरह पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, एक कंपैरिजन लोगों को मिला, पाकिस्तानी कौम को मिला
کہ آج سے چند سال قبل جب ابھینندن آیا تھا، آرمی چیف اور اس وقت کے وزیر اعظم نے مل کے قومی وقار کو ٹھیس پہنچائی. ہم نے ابھینندن کو واپس کیا اور وہ ایک سرنڈر تھا. کیا وجوہات تھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت جنرل باجوہ صاحب کا اور وزیر اعظم کا بھی حوصلہ دیکھا اس وقت کے، اور اس وقت بھی میں نے حوصلے دیکھے اپنی افواج کے. جو 2-2:30 بجے پھر انڈیا نے حملہ کیا اور پھر اس کو جواب دیا گیا جو فیصلہ کن تھا. فوج کی مضبوطی اور معیشت کی مضبوطی دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتی. عوام کو جو ہے کوئی پوری ٹھنڈی ہوا نہیں لگ رہی. آج بھی جو ہے وی آر اسٹل ان کرائسس بٹ وی آر موونگ آؤٹ آف دا کرائسس. ایک راگ لاپا جا رہا ہے، اس کی اب ٹیون بھی نہیں رہی، پیچھے طبلے سرنگی بجانے والے بھی نہیں اس راگ کے رہے. جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، یہاں سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو جہاز اڑانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. کون جہاز تھے؟ ان میں کون سا تیل تھا؟ جنہوں نے ان کو ریفل کو گرایا، ان کے مگ کو گرایا. 6 جہاز گرائے. 24 گھنٹے جو ہے جو ان کے انٹرنیشنل جو واریئرز ہیں، سائبر واریئرز جو ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا کو. ان سے پوچھیں کہ یہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے تھے.